आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक राजनीति सिद्धांत का चैप्टर 2 स्वतंत्रता के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कक्षा 11 राजनीति सिद्धांत का अध्याय 2 स्वतंत्रता का क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर है, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा, लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं। आंसर, कानून द्वारा बल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। आंसर, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। आंसर, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्य को कितने भागों में विभाजित किया है। आंसर, 2 भागों में, स्वसंबद्ध कार्य, परसंबद्ध कार्य। क्वेश्चन नंबर 6, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। आंसर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है। आंसर, स्वराज की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 8, आंग सान सू किस देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। आंसर, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 9, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। आंसर, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। यह कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आंसर, ये कथन वाल्तेयर का है और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता संबंधी नेताजी सुभाष चंद्र जी के विचार क्या हैं। आंसर, ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज शब्द से क्या अभिप्राय है। आंसर, स्वराज का अर्थ स्वयं का शासन भी हो सकता है और स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता की एक विशेषता का वर्णन कीजिए। आंसर, उचित बंधनों का होना। क्वेश्चन नंबर 14, लोकमान्य तिलक ने स्वराज के बारे में क्या कहा था। आंसर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15, सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। आंसर, द सैटानिक वर्सेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। आंसर, मनुष्य को व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी, विवाह, रहन सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, राज्य के नागरिकों को अपनी सरकार में भाग लेना,
मताधिकार का प्रयोग करना, चुनाव लड़ना आदि। यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए। आंसर, राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, जिससे नागरिक अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। आंसर, एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर, अपनी रुचि व योग्यता अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता, धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो, बेरोजगारी ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनाने से किस आधार पर रोका गया? यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था? आंसर, भारत की दशा का बुरा चित्रण होना, विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काशी नगरी की बदनामी होती, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था। क्वेश्चन नंबर 22, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है? आंसर, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिनके अंतर्गत व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। होब्स के अनुसार ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों, उपनियमों तथा कानूनों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता। संक्षेप में कहा जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पोषक राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों का प्रदान करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का अस्तित्व है। नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? आंसर, सामाजिक प्रतिबंध का आशय यह है कि समूह, समुदाय या
राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हों, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों की स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक लगाए जाते हैं, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो गए प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था में, जबकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों को उचित परिस्थितियां देना है। अतः वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो व्यक्तिगत, समूह तथा राष्ट्र के बीच संबंधों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन करो। आंसर, स्वतंत्रता के लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है। सेकंड, करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है। थर्ड, स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि व्यक्तिगत के विकास के अवसर प्रदान करती है। फोर्थ, स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं। फिफ्थ, स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन करो। आंसर, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।